हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 26 में। तो आज हम सी में स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ढेरों सारे इफ एल्स यूज करने के बजाय हम एक स्विच यूज कर सकते हैं जो एक कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन या वो केस हमारे पास नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड्स में लिखे हुए हैं उनमें से अगर किसी केस से मैच होगा तो वो सिर्फ उस केस को एग्जीक्यूट कर देगा या उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी सब को इग्नोर कर देगा। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें ठीक से समझ आएगी। तो स्विच को यूज करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली स्विच और यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ब्रैकेट्स में हम कोई भी एक्सप्रेशन जो हम कंपेयर करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि हम अभी सिंटैक्स देख रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह हम ब्रैकेट्स में इसकी बॉडी लगा देते हैं। तो इस तरह ही हमारे पास इसकी बॉडी होगी और इसके नीचे हम जितने भी केस कंपेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला केस लिख सकते हैं, मान लीजिए केस एक्स, और यहाँ पर हम लगाएंगे कोलिन और इसके नीचे हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख देंगे जो एग्जीक्यूट होगा अगर ये हमारे एक्सप्रेशन से मैच हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे मान लीजिए कोई भी लाइन और उसके बाद हम अपना अगला केस भी लिख सकते हैं। इसके नीचे हम लिख देते हैं केस y और इसके नीचे हम इसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिख रहे होते हैं। तो अभी इसे ठीक से समझने के लिए एक एग्जांपल प्रोग्राम लिखते हैं। तो इस सारे को मैं एक बार यहाँ से अरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक इंटीजर और इसमें हम हफ्ते के दिन जो है वो स्टोर करवा रहे होंगे। तो अभी के लिए मैं इसमें कोई भी दिन स्टोर नहीं करवा रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ दिस प्रोग्राम विल आस्क इन नंबर्स विच डे ऑफ वीक इज दिस एंड प्रिंट नेम ऑफ द डे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, हमारे पास अगर हम लिखेंगे डे 1 तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन में देंगे डे 1 तो ये हमारे पास मंडे कहेगा। अगर डे 2 कहेंगे तो ट्यूसडे कहेगा। इसी तरह अगर डे 7 कहेंगे तो ये संडे तक ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना स्विच। तो हमने लिखा स्विच और इसके साथ हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन में हम अभी के लिए लिख देते हैं डे और उसके बाद हमारे इस पूरे स्विच की बॉडी हम लिखेंगे। बॉडी के अंदर यहाँ पर हम लिख रहे होंगे केस 1 और अगर केस 1 हमारे पास ट्रू होता है तो हम प्रिंट करवा रहे होंगे मंडे। और जब ये प्रिंट हो जाएगा, मान लीजिए ये केस हमारा मैच हो जाता है, तो उसके बाद हम इसे यहाँ से कर देंगे ब्रेक ताकि ये जो इसके बाद हम केस लिखने वाले हैं उनको ना एग्जीक्यूट करता फिरे। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं केस 2 और अगर ये इससे मैच होता है तो इस केस में हम प्रिंट करवा रहे होंगे ट्यूसडे और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रेक और इसी तरह हम नीचे केस 7 तक लिखेंगे। तो मैं इसे ही बार बार नीचे कॉपी करता हूँ। कितनी दफ़ा और हमें कॉपी करना है? 5 बार। तो इन लाइनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन को दबाता हूँ, ये दोबारा नीचे कॉपी हो गई। और एक बार दोबारा कॉपी करते हैं, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा और एक बार दोबारा। तो यहाँ हमारे पास आ गया केस 3 और यहाँ पर हमारे पास आ गया केस 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया केस 5 और यहाँ पर आ गया केस 6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास केस 7। और डेज के नाम भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। वेडनेसडे कर दिया हमने और यहाँ पर हमने कर दिया थर्सडे केस 5, फ्राइडे केस 6, सैटरडे केस 7, संडे। तो अभी इसे एक बार सेव करके रन करते हैं। अभी हमने कोई भी इंटीजर अपने डे वाले में नंबर स्टोर नहीं करवाया हुआ था। तो हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमारा कोई केस मैच ही नहीं हुआ, तो उसने यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं करवाई। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 और उसके बाद हम करते हैं सेव करके रन, तो इस केस में देखें हमारे पास फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास केस 5 में फ्राइडे ही लिखा हुआ है। तो समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्विच में 5 लिख दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं वो वेरिएबल यूज़ करूँ जो हमने ऊपर बेकार में बनाकर छोड़ दी है। तो इसमें हम 5 स्टोर करवाएंगे तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आने वाली है। देखें हमारे पास फ्राइडे जो है वो प्रिंट होकर आ गया है। तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं 4 कर दूँगा, सेव करके रन किया तो हमारे पास आ गया थर्सडे। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 1, सेव करके रन किया, हमारे पास आ गया मंडे। अगर मैं
यहाँ पर कर दो 7, सेव करके रन किया तो हमारे पास आ गया संडे। हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है डे नाम से और इसमें हमने 7 नंबर को स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर हमने अपनी स्विच वाली स्टेटमेंट यूज़ की और इसमें हमने पास कर दिया अपना एक्सप्रेशन डे, जिसमें अभी के लिए हमारे पास नंबर सेव है 7। तो इसने सारे केस चेक करना शुरू किए। इसने चेक किया क्या 1 है, नहीं 1 जब नहीं था तो इसने सारे को इग्नोर किया। जाकर 2 को चेक किया, 2 भी नहीं था तो इसने हमारे पास इस सारे को भी इग्नोर कर दिया। 3 चेक किया, 3 भी नहीं था, इस सारे को भी इग्नोर कर दिया। इसी तरह इससे मैच किया, ये भी मैच नहीं हुआ, इग्नोर हो गया। ये भी इग्नोर हो गया क्योंकि मैच नहीं हुआ। और यहाँ तक इसने चेक किया, ये मैच नहीं हुआ और इस सारे कोड को भी इसने इग्नोर कर दिया। जब यहाँ पर आता है तो हमारा केस मैच हो जाता है और जैसे ही मैच होता है ये यहाँ पर इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ संडे, और इसे प्रिंट आउट करने के बाद हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। एक बार ये हमने ब्रेक क्यों लिखा है इसे समझने के लिए यहाँ पर मैं डे 2 कर देता हूँ। प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो हमारे पास यहाँ आ रहा है ट्यूसडे। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से इन सारे ब्रेक्स को हटा देता हूँ तो इन सारे ब्रेक्स को हमने हटा दिया। अब अगर सेव करके रन करें तो देखिए हमारे पास आ गया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसने ये सारे के सारे ही एग्जीक्यूट कर दिए हैं। सिर्फ ये आया केस 1 पे, इसने चेक किया, ये मैच नहीं हुआ और इसने इस सारे को इग्नोर कर दिया। ठीक है, जैसे ही केस 2 पे आया इसने देखा कि ये मैच हो गया है और जैसे ही मैच होता है ये इसको प्रिंट आउट करवाता है। आगे हमने ब्रेक लिखा हुआ नहीं था तो इसने ब्रेक लगाई ही नहीं, गाड़ी की तरह ही आगे भगाते ही गया। इसने आकर इसको भी प्रिंट आउट करवा दिया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं था तो इसने इसको भी करा दिया। इस तरह ही आगे चलता गया। तो अगर यहाँ पर हम केस 5 के बाद ब्रेक लिख दें तो हम यहाँ कर देते हैं ब्रेक। सो सेव करके रन किया तो हमारे पास ट्यूसडे प्रिंट हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे के बाद हमने यहाँ पर केस 5 में ब्रेक लगाया हुआ है तो इसने आगे जाने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं कि जो केस हमारे पास मैच हो रहा हो उसे ये प्रिंट करे और बाकी किसी को प्रिंट ना करे। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि हमने ब्रेक क्यों यूज़ किया। अब इसके साथ यहाँ पर हम एक और केस भी लिखते हैं एंड पे। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते डे 8, वैसे तो डे 8 कोई होता नहीं है। अगर मैं सेव करूँ, रन करूँ तो हमारे पास अभी कोई भी आउटपुट नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे प्रोग्राम ने किया क्या है। अब यहाँ पर जैसे हमने 8 लिख दी है, क्या ये अच्छा होता कि हमारा प्रोग्राम हमें बता देता कि भाई हफ्ते में 8 दिन नहीं होते 7 दिन होते हैं। मीन के ये सारे केस तो हमारे पास मैच होने नहीं थे। तो यहाँ पर हम एक नीचे कुछ ऐसा केस लिखते हैं जो अगर ये ऊपर वाले सारे मैच ना हो तो ये नीचे वाला आखिरी मैच हो रहा हो। तो इस केस में हम लिखते हैं अपना डिफ़ॉल्ट वाला केस। तो हमने लिखा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर ऐसे ही हमने कोलन लगाया और डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट आउट करवा देते हैं इनवैलिड इनपुट। सेव करके रन करते हैं तो हमारे पास अब आ रहा है इनवैलिड इनपुट, क्योंकि ऊपर हमने दिया हुआ है इसको 8। उसने इन सारे केसेस को चेक किया, कोई भी केस मैच नहीं हुआ। तो उसने हर सूरत में अगर ऊपर वाले केसेस में से अगर कोई मैच ना हो तो उसने हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट आउट करवा देनी होती है। तो इसके साथ ज़्यादातर हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आखिरी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। उस केस में सिर्फ एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास ऊपर वाले में से कोई भी केस मैच ना हो। ये आखिरी ही होता है। इसके बाद हमें पता है कि स्विच और कोई चीज़ चला ही नहीं सकता। कोई भी केस हमारे पास मैच नहीं करता तो उस केस में ये एग्जीक्यूट करता है। तो इसके साथ हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम 7 कर दें तो सिंपली ये हमारे पास संडे प्रिंट आउट करवाएगा। और यहाँ पर इसने इनवैलिड इनपुट भी लिखा दी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया था। तो हमने अब रन किया तो हमारे पास सिर्फ संडे प्रिंट होकर आया। तो आज हमने स्विच के बारे में पढ़ा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में स्विच को यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो इसका सिंटैक्स और इसकी वर्किंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आपको नोट्स में मिल जाएगी।
आपने ये खुद सॉल्व करनी है और लाजमी सॉल्व करनी है। आपको पता होगा कि हर लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप उन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 27 में।